पिछले दिनों नूराबाद थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मृतक का एक वीडियो हाथ लगा है, जिसमें वह कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाकर आत्महत्या करने की बात कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मृतक के भाई से पूछताछ में भी यही खुलासा हुआ है कि उसने आत्महत्या की थी। पिछले 8 मई को तड़कापुरा निवासी कल्लू गौड़ की खून से लथपथ लाश नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में मिली थी। इस ट्रक को कल्लू चलाता था। उस दौरान मृतक कल्लू के भाई ने चक्का जाम कर उसके भाई की हत्या करने के आरोप कुछ लोगों पर लगाए थे, लेकिन जांच में वीडियो फुटेज सामने आने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि कल्लू की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई गोविंदा ने कट्टे को नदी में फेंक दिया था और इसे हत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की, ताकि जिन लोगों से उसका विवाद चल रहा था उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। लेकिन जांच में गुत्थी सुलझने के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या माना है। कल्लू ने मरने से पहले जिन लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, उन 7 आरोपियों पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। साथ ही मृतक कल्लू के भाई पर हत्या के साक्ष्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज की है, जिससे आगे कोई किसी को झूठे केस में न फंसाए। इसका खुलासा नूराबाद थाना पुलिस ने किया। वहीं पूरे मामले को लेकर बानमौर SDOP दीपाली चंदोरिया का कहना है कि पिछले दिनों सूचना मिली थी, एक व्यक्ति है जिसकी ट्रक में लाश पड़ी हुई है। उसके परिजनों द्वारा ही फ़ोन करके सूचना दी गई थी। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। संबंधित के परिजनों द्वारा दबाव बनाया गया कि यह मर्डर है। उनके जो पुराने दुश्मन थे उन्होंने हत्या की है, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया था। लेकिन हम लोगों ने पूरे मामले को बड़ी ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया, तो जो मृतक था उसका मोबाइल भी हमने जब्त किया और जो मृतक का भाई था उससे भी हमने पूछताछ की, तो उसने बताया कि मृतक की बॉडी के वहाँ से जो कट्टा मिला था उसको उसने ही वहाँ से हटाया था और उसे नदी में फेंक दिया था, जिससे आत्महत्या को हत्या में बदलकर और जिन लोगों से विवाद चल रहा है उनको हत्या के आरोप में फंसाने के प्रयास किए थे। इस दौरान साक्ष्य छुपाने के मामले में मृतक के भाई को भी आरोपी बनाया गया है, जिससे आगे झूठ इस तरीके से किसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज न कराएं। दिनांक 8/5/23 को हम लोग को सुबह 8:30 बजे के करीबन सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो ट्रक में जिसकी लाश पड़ी हुई है। उसके परिजनों द्वारा ही फ़ोन करके सूचना दी गई थी। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी हुई थी उसमें। तो संबंधित जो परिजन थे उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि ये मर्डर है, मर्डर किया गया है। जो उनका खटीकों से पुराना जो विवाद चल रहा था उस मैटर में हत्या की गई है। उनके द्वारा पुलिस पर लगातार दबाव बना के 302 की कायमी की गई और चक्का जाम भी किया गया था, जो पुलिस द्वारा खुलवा दिया गया था। पर पुलिस को घटना में थोड़ा संदेह हुआ जब हम लोगों ने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। जो मृतक था उसका मोबाइल जब्त किया और जो मृतक का जो भाई था गोविंदा गौड़, जिसने जो FIR दर्ज कराई थी, उससे हिमकत अमली से हमारे TI ने और थाना प्रभारी ने हम लोगों ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सुबह उसकी बॉडी देख ली थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से साक्ष्य को हटाने के लिए जो कट्टा था गाड़ी में से वो ले जाके नदी में फेंक दिया है। और जब उससे और अच्छे से पूछताछ की गई, घटना को रिक्रिएट किया गया और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से उनसे जब घटना को जोड़ा गया तब पता चला कि इसने जो है मतलब जानबूझकर जिनका पुराने खटीकों से जो विवाद चल रहा था उन लोगों को फंसाने के लिए 302 का एक झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया है। ये घटना इसमें अभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वो भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मृतक ने जिन लोगों के नाम का जिक्र किया है उन 7 लोगों को भी पुलिस ने राउंड हवाला कर दिया है। मुरैना से न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।